जिनकी लाइफ में अभी बहुत आंसू बहाने पड़ रहे हैं या उनके हालात बहुत खराब हैं और वो हालात से मायूस हो चुके हैं। लड़की का भरोसा टूट कर चकनाचूर हो जाता है। लड़की ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सारी चीजें कभी पेश आएंगी। वो लड़की इतनी ज्यादा टूट जाती है कि जैसे दुनिया से पूरा कट कर एक अकेली जिंदगी गुजारना। दोस्तों, क्या आप भी हालात से मायूस हो चुके हैं? आपको भी लगता है कि सारी चीजें जो है वो आपके खिलाफ है, हर चीज हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आप हार मान चुके हैं। ये सारी चीजें अगर आपको लग रही हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हौसला और उम्मीद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निदा, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस, मिरेकल्स, स्टोरीज और वज़ाइफ और टिप्स अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किया है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा खाए हुए हैं, जिनको परेशानियां हैं या जिनकी लाइफ में अभी बहुत आंसू बहाने पड़ रहे हैं या उनके हालात बहुत खराब हैं और वो हालात से मायूस हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, तो अगर ये चीज आपको, ये स्टोरी में आपने सुन ली तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा गम या थोड़ी सी मुसीबतें अभी है तो अल्लाह ताला ने उसके पीछे कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए लिख रखा है। अल्लाह ताला पहले दरवाजे को बंद नहीं करता जब तक के लिए आपके लिए पहले से दूसरा दरवाजा ना खोल चुका हो। हमारा रब बहुत बुर्दबार, बहुत रहमान है। मैं आपको अपनी एक बहन की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इस बहन की जो है स्टोरी वो है इस तरह से है कि एक बहन थी, वो बहुत ही नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रही थी, पढ़ना लिखना खाना पीना, बस यही सब नॉर्मल चीजें उसकी जिंदगी में थी। एक चीज जो उसकी जिंदगी में थी कि वो अपने एक कजन को पसंद करती थी। उस कजन के साथ उसका रिलेशनशिप था, काफी अच्छी, फोन पे दोनों की बातें होती थी। वो लड़की उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी और सबको ऐसा लगता था कि शायद उनका निकाह होगा। एक चीज मैं आपको रुक कर यहाँ बता दूं कि मैं हराम रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करती। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप हराम रिलेशनशिप से आप खुद को बचा के रखें। अल्लाह ताला आपको हलाल इतना प्यारा और बेहतरीन रिश्ता अता करेगा कि आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला के साथ पे भरोसा करें। तो वो लड़की की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। एक बार क्या होता है कि वो लड़का जो है उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो लड़का उसके साथ फोटो वगैरह क्लिक करवाता है। फोटोज क्लिक करवाने के बाद क्या होता है, आपस में शायद कुछ बातें होती है, कुछ झगड़ा वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ होता है। कुछ दिन गुजरते हैं, वो लड़का उसके फोटोज को बाहर तो नहीं लेकिन उसके घर वालों को दिखा देता है और कहता है कि इसका मुझसे इस तरह से रिलेशनशिप है, हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो लड़का जो है थोड़ा गुस्सैल टाइप का था। ये सारी चीजें वो लड़की के साथ करता है। लड़की का भरोसा टूट कर चकनाचूर हो जाता है। लड़की ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सारी चीजें कभी पेश आएंगी। वो लड़की इतनी ज्यादा टूट जाती है कि जैसे दुनिया से पूरा कट कर एक अकेली जिंदगी गुजारना, वैसी जिंदगी हो जाती है उसकी। उसकी जिंदगी इतनी भयानक और खतरनाक हो जाती है कि पूछे मत। एक तो उसका भरोसा जो था वो उस लड़के ने तोड़ा, घर वालों की नजरों में वो गिर गई, बहुत कुछ उसके साथ हुआ। वो बहुत ज्यादा इस चीज से डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे लगता था कि जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करती थी, जितना भरोसा करती थी, मेरे साथ उस शख्स ने ऐसा किया, वो भी मुझसे दूर हो गया। अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतना बुरा क्यों हुआ मेरे साथ? वो बहुत ज्यादा टूट गई, हार गई, थक गई और बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई काफी वक्त के लिए। लेकिन उसने कुछ वक्त डिप्रेशन में गुजारा और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रखा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके साथ बुरा वक्त अभी चल रहा है तो बेहतरीन वक्त भी जरूर आएगा इंशाअल्लाह। बस आपने सब्र नहीं खोना है और गलत रास्तों पे नहीं जाना है। अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करना है। वो लड़की अल्लाह ताला के धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह करीब हुई और उसने एक चीज कुछ करने का सोचा कि आज उसने मुझे सबके सामने जलील किया है, सबसे के सामने गिराया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह उसे बहुत इज्जत भी मिलेगी।
यकीन माने उस लड़की ने, देखे हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हमें कोशिश भी करनी चाहिए। अब हम कहेंगे कि हम घर पे बैठे रहते हैं और बस वही जो हमारे साथ जो मसला पेश आया है उस मसले में हम घिरे रहते हैं, क्या अचानक से लोग मुझे आकर बहुत ज़्यादा इज्जतें देने लग जाएंगे? उसके लिए हमें कुछ करना भी होगा ना। तो अल्लाह ताला बिल्कुल इज्जत देने वाला है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया, उसने कोशिश बहुत अल्हम्दुलिल्लाह की। उसने क्या किया, कुछ टाइम वो डिप्रेशन में रही, फिर वो आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उसने कोशिश की। कोशिश करने के बाद जो है उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाई को मुकम्मल किया। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो बहुत आगे का सोच कर चल रही थी कि मुझे बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, इतना नाम कमाना है, इतनी इज्जत कमानी है। और जितना उसने मुझे गिराने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा मुझे लोगों की नज़रों में उसने जलील किया है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। उसने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा किया और उठ खड़ी हुई और निकल गई अपनी राह में। आज का दिन वो है, वो लड़की इतनी अच्छे मकाम पे पहुंच गई है, अल्लाह ताला की ज़ात से वो मायूस नहीं थी। उसको बहुत अच्छी उसने पढ़ाई कंप्लीट की, बहुत अच्छी जगह पे उसने जॉब करना शुरू किया। इतनी अच्छी उसकी सैलरी है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतनी अच्छी सैलरी पे काम कर सकता है। इतनी अच्छी सैलरी पे उसको सबने, अब खानदान में जो है, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जब माफ़ करने वाली है, हर किसी से गलती होती है। और जिस वक्त उससे गलती हो रही थी उस वक्त वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नादान सी थी, अकल नहीं थी इतनी। लेकिन जब गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है तो हम कौन होते हैं कि हम इंसानों की गलतियों को पकड़ कर बैठे। अल्लाह ताला सबके दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह ताला ने उन सारे इंसानों के दिलों को फेरा जो उस इंसान से, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। अल्लाह ताला ने सबसे उसे इज्जत दिलवाना शुरू किया। आज वो इतनी ज़्यादा, उसे अल्लाह ताला इज्जत दिलवा रहा है, पूरे ख़ानदान से भी उसे इज्जत मिल रही है। उसको जो उसके ऑफिस में है वहाँ से भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। उसके पास हर चीज़ अल्लाह ने अता की है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो उस रिश्ते में पड़ी होती और अगर वो लड़का ऐसा कुछ ना भी करता, उसके पास क्या होता? शादीशुदा एक जिंदगी होती, एक नॉर्मल सी वो लाइफ जी रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग करके रखा था। अल्लाह ताला ने उसे ना सिर्फ इज्जत दिया, बल्कि आज लोग उसे एक इज्जतदार इंसान के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला उसे इतना माल दे रहा है, वो जो चीज़ें चाहे खरीद सकती हैं। अल्लाह ताला से भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ी भी है। तो हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में, मतलब कहते हैं ना कि जितनी चीज़ों की कमी थी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज खानदान के सबसे आला मकाम पे मैं होंगी, खानदान के सबसे अच्छी इज्जत मुझे मिलेगी, बाकी सब लोग जो है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और उसकी ज़िंदगी में खूबसूरती आई है कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दीनदार घराने का लड़का उसकी ज़िंदगी में जो है, वो उसका रिश्ता उससे हो गया है और अब उसके जो है उससे निकाह भी होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसे अता कर दी। एक वक्त ऐसा था कि उसकी ज़िंदगी में लगता था उसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर उसने भरोसा किया। अल्लाह ताला ने उसे इज्जत भी दिलवाई, उसे माल भी दिलवाया, उसको वो सारी चीज़ें भी अता की जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। और अब एक नेक इंसान भी उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो भी निकाह के रूप में, हलाल रिश्ते के रूप में। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर थोड़ा सा वक्त बुरा चल रहा है ना, अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत ना करें, बल्कि ये सोचें हर बुरी चीज़ से, हर गम से आपने सबक लेना है, एक सीख लेना है कि इससे कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतरीन ज़रूर निकलेगा। और जब भी कोई मुसीबत या गम आपको पहुंचे तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मुसीबत के वक्त की दुआ है। अल्लाह ताला इसके बदले में आपको बेहतरीन चीज़ इंशाअल्लाह ताला अता करेगा। तो ऐसी में मोटिवेशनल स्टोरीज़, मिरेकल स्टोरीज़ के लिए और टिप्स और वज़ाइफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।